हेल्क एपिसोड 4। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टूर्नामेंट के चारों फाइनलिस्ट लेडी वर्मिलियो के साथ उरम किंगडम में पहुंच चुके थे, जहां जब हायूरा विंग नाइट्स के लीडर पर हमला करने जाती है तब वो एक झटके में ही उसके हाथों को काट देता है। वहीं केनरो सरडोर से दूसरे सोल्जर से लड़ रहे थे जिन्हें वो बहुत आसानी से हरा रहे थे। तभी विंग नाइट्स का लीडर हायूरा को खत्म करने जा रहा था, जो जब हायूरा के पास पहुंचता है तभी हेल्क उसे ठोकता है और उसे एडिल कहकर बुलाता है, जिस पर विंग नाइट्स का लीडर उससे पूछ रहा था कि उसने उसे पहचाना कैसे। तो हेल्क उसे बताता है कि उसने उसके तलवार चलाने की टेक्निक से उससे पहचाना, जिसके सुनते ही एडिल अपने हेलमेट को उतार लेता है और हेल्क से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उससे ऐसे मिलेगा। वहीं लेडी वर्मिलियो को भी पता चल गया था कि विंग नाइट्स कोई और नहीं बल्कि इंसान ही हैं। तभी हेल्क एडिल से कह रहा था कि लगता है वो अपने पावर को जगाने में कामयाब हो चुका है, जिस पर एडिल हाँ में जवाब देते हुए कह रहा था कि उसने अपने पावर को जगा तो लिया, लेकिन ऐसा करते हुए उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को सफ़र होते हुए देखा, जिसे सुनकर वर्मिलियो कंफर्म हो गई थी कि विंग नाइट्स इंसान ही हैं जो किसी मैजिक का यूज करके विंग नाइट्स बन चुके हैं। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने कौन से मैजिक का यूज किया। उसी समय एडिल कह रहा था कि वो खुश है कि उसने इस पावर को जगाया, जिसकी वजह से वो जिस बैटल में भी जाता है उसे आसानी से जीत लेता है। और इस पावर को यूज करते हुए उसे लग रहा था कि वो एक लिमिट पर पहुंच चुका है और उसका पावर और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब उसे पता चला है कि वो जितना ज़्यादा बैटल लड़ता है उसकी पावर उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। तभी वो सब देख रहे थे कि वहाँ पर और भी विंग नाइट्स आ पहुँचे थे, जिनके बारे में एडिल बता रहा था कि अब कुछ समय के बाद ही उनके सारे दोस्त जिन्होंने अपने पावर को जगा लिया है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिनकी मदद से वो डेमन रेल्म में और भी आगे कब्जा करने वाले हैं। जिसे सुनकर वर्मिलियो सोच रही थी कि ये बहुत बुरा है और वो बस उम्मीद कर सकती है कि सारे इंसान उस पावर को ना जगा पाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तभी इसी बीच एक विंग नाइट्स उस पर हमला करने आता है, जिसे वर्मिलियो बहुत आसानी से जला देती है। जिसके बाद वो सोच रही थी कि इंसान भले ही ताकतवर हो गए हों, लेकिन वो इतने ताकतवर नहीं हुए कि वो डेमन रेल्म से भिड़ सकें, क्योंकि उन सब के मुकाबले उनका एक हीरो हेल्क ही काफ़ी है, जो उन सारे विंग नाइट से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अब हेल्क जो भी करेगा उनसे उनका फ्यूचर तय होने वाला है। उस समय एडिल कह रहा था कि डेमन रेल्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए वो मान के चल रहे हैं कि डेमन लॉर्ड जैसे कई ताकतवर इंसानों से उन्हें भिड़ना पड़ेगा। लेकिन अब इंसान भी पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहे हैं, इसलिए वो उन पर हमला करके उनसे ज़रूर जीतेंगे। वहीं इस बात को सुनकर वर्मिलियो सोच रही थी कि जब तक उनके पास हेल्क है तब तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन तभी एडिल कह रहा था कि वो भी उसकी तरह ही पावर को जगाकर हीरो बन चुका है। वहीं हीरो का नाम सुनते ही वर्मिलियो सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो पिछले दो हीरो आए थे वो 255 साल पहले आए थे, जिनमें से एक हेल्क और उसका छोटा भाई क्लेस था, जो उनके लिए पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। वहीं ये नाइट्स हेल्क के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिसका मतलब है कि उनका पावर लेवल अभी स्टार्टिंग लेवल पर ही है। इसलिए जैसा जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका पावर भी बढ़ता जाएगा, और अगर वो हेल्क के लेवल पर पहुंच गए तो उनका अंपायर ख़त्म हो जाएगा। जिससे वर्मिलियो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो अपने पावर को कैसे जगा रहे हैं। उसी समय एडिल कह रहा था कि अब उनका एरा ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो सारे डीमंस को मारकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर केवल इंसान ही होंगे। तभी बहुत सारे विंग नाइट्स आकर हेल्क के साथियों को घेर लेते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वहीं एडिल आगे कह रहा था कि अब उन डीमंस का मरने का समय आ चुका है, लेकिन इसी बीच हायूरा आकर उसके एक पंख को काट देती है, जिसके साथ ही हायूरा कह रही थी कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि वो इस ट्रीटमेंट को डिजर्व करते हैं। जिस पर एडिल कह रहा था कि वो श्योर था कि उसने उसके हाथों को काट दिया है। जिस पर हायूरा कह रही थी कि उनके लिए हाथों को रीजनरेट करवाना बहुत नॉर्मल है, जिनके बारे में वर्मिलियो बता रही थी कि हायूरा के क्लैन की खासियत है कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रीजनरेट करवा सकते हैं, और इसी वजह से उन्हें अनडेड भी कहा जाता है। जिसके बाद हायूरा एडिल पर लगातार हमला करते ही जा रही थी, और हम देख रहे थे कि एडिल पहले से ज़्यादा काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। वहीं वर्मिलियो सोच रही थी कि अगर उसने गार्ड को डाउन किया था तब हायूरा ने उसके गले को क्यों नहीं काटा। जिससे वर्मिलियो को समझ में आ जाता है कि हायूरा शायद पता लगाना चाह रही है कि हेल्क किसके साइड पर है।
तभी हायूरा एडिल से कह रही थी कि क्या एक पंख कटने से वो अब ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा। जिसके बाद एडिल कह रहा था कि जब उनका पावर बूस्ट हो जाएगा तब उन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा। जिस पर हायूरा कह रही थी कि अगर ऐसा है तो वो उसे पहले ही ख़त्म कर देगी और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो डीमन वर्ल्ड की नई डीमन लॉर्ड बनेगी और फिर वो एक एक करके सारे इंसानों को ख़त्म कर देगी। जिसे सुनकर एडिल कंफ्यूज हो जाता है कि वो वहाँ की नई डीमन लॉर्ड बनेगी। वहीं इस बात को सुनकर वर्मिलियो भी अपने पावर का यूज करके सारे विंग नाइट्स को एक एक करके जलाने लगती है। और ऐसा करते हुए वर्मिलियो सोच रही थी कि अगर उसे हेल्थ के बारे में चिंता नहीं करनी होती तो वो उन सारे विंग नाइट्स को अभी ही ख़त्म कर देती, लेकिन उसे टूर्नामेंट के बारे में भी सोचना है, इसलिए वो केवल विंग नाइट्स के नंबर को अभी कम करने वाली है। वहीं एडिल अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर सोच रहा था कि कोई इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। जिस पर हायूरा बता रही थी कि वो मैनेजमेंट का केवल एक स्टाफ है और उसी की तरह बहुत सारे पावरफुल डीमंस उनके डीमन वर्ल्ड में मौजूद हैं। और ऐसा कहते हुए हायूरा बहुत सारी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगती है। जिसके बाद हायूरा कह रही थी कि अगर वो उससे माफ़ी मांग लेगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगी, लेकिन एडिल कह रहा था कि वो कभी भी उससे माफ़ी नहीं मांगेगा। जिसे सुनते ही हायूरा उसे ख़त्म करने वाली थी, लेकिन तभी हेल्क आकर उसके तलवार को रोक लेता है। जिस पर हायूरा कह रही थी कि उसे पता था कि वो उनका साइड लेने वाला है। वहीं वर्मिलियो को भी समझ में आ गया था कि हेल्क उनका एनिमी है। तभी हेल्क हायूरा से कह रहा था कि विंग नाइट्स को मारना एक बुरा आइडिया है। इसी बीच कोई दूसरा विंग नाइट्स एडिल पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वर्मिलियो भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो अपने ही सोल्जर्स पर हमला क्यों कर रहे हैं। तभी एडिल कह रहा था कि उसे लगता है कि हेल्क को सब कुछ पता है और फिर एडिल कह रहा था कि बस थोड़ी देर और फिर उनका रास्ता खत्म हो जाता। जिस पर हायूरा कह रही थी कि वो किस रास्ते के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एडिल कहता है कि वो उनसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। उसी समय हेल्क उन सबको भागने को कहता है। तभी उनके नीचे की ज़मीन टूट जाती है और वो सब नीचे गिरने लगते हैं, जहाँ वो नीचे पहुंचकर एक पोर्टल जैसी चीज़ को देख रहे थे, जिसके बारे में वर्मिलियो बता रही थी कि वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल है, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन डोरसे का कहना था कि ये स्पेल तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। जिस पर वर्मिलियो कुछ तलवारों की तरफ पॉइंट करते हुए बताती है कि ये विंग नाइट्स के तलवार हैं, जिसकी मदद से उन्होंने इस स्पेल को क्रिएट किया है, जिससे केनरोस को लग रहा था कि इस पोर्टल की दूसरी तरफ इंसानों की दुनिया होगी। उसी समय वो पोर्टल वहाँ पर रखी सारी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसके बारे में वर्मिलियो बता रही थी कि लगता है उनका जादू फेल हो चुका है, जिसकी वजह से वो गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इसलिए अगर उसके अंदर कोई चला गया तो उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पहुँचेगा। इसलिए वर्मिलियो का कहना था कि उन्हें गेट को जल्दी से बंद करना होगा, नहीं तो वो उसके अंदर चले जाएंगे। लेकिन तभी वो अचानक से स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे थे कि डोरसे ने अपने बैरियर को क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर वो सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से केनरोस खुश ही हो रहा था कि डोरसे उसे चुप करवा देता है और कहता है कि बैरियर को कंट्रोल करने में उसे कंसंट्रेट करना पड़ता है, इसलिए वो शांत रहें। तभी डोरसे बताता है कि वो गेट उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि नॉर्मली उसका बैरियर पूरे रूम को कवर कर सकता था, लेकिन वो गेट उसके पावर को भी खींच रहा है, इसलिए उसका बैरियर छोटा हो चुका है। जिसके बारे में हायूरा पूछ रही थी कि क्या ये बैरियर ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, लेकिन डोरसे उसे फिर से शांत करवा देता है, जिससे हायूरा गुस्सा होने लगती है। तभी वर्मिलियो उस पोर्टल पर अटैक कर देखती है, लेकिन इतनी दूरी से उसका अटैक उस पर नहीं पहुंच पाता। इसलिए वर्मिलियो कह रही थी कि वो उस बैरियर के बाहर जाकर उस गेट को ख़त्म करने वाली है। और जब वो सब पूछते हैं कि वो ऐसा कैसे करने वाली है, तो वर्मिलियो बताती है कि वो पोर्टल उस स्टोन से पावर खींच रहा है, जिसका मतलब है कि अगर वो उस स्टोन को ख़त्म करने में कामयाब हुई तो वो उस गेट को बंद कर सकती है, जिसके लिए हायूरा उसे रोकना चाह रही थी। लेकिन वर्मिलियो कहती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, और ऐसा कहते हुए वो उस गेट को ख़त्म करने के लिए निकल जाती है। उसी समय केनरोस हायूरा से हेल्प के बारे में पूछ रहा था, जिस पर हायूरा कहती है कि वो उनका दुश्मन है, क्योंकि उसने उसके अटैक को रोक लिया था। उसी समय वर्मिलियो उस स्टोन पर अटैक कर देती है, जिसके बारे में डोरसे बता रहा था कि उस धमाके से वो स्टोन टूटा तो नहीं, लेकिन उस पर दरार जरूर आ चुका है। जिसके बाद वर्मिलियो अपने अगले अटैक से उस स्टोन को ख़त्म करने वाली थी
कि तभी वहाँ पर एक स्टैचू आकर उसके सर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वर्मिलियो भी उस पोर्टल के अंदर खींचने लगती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर हेल्क आ जाता है और बहुत तेजी से वर्मिलियो की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं वर्मिलियो जैसे ही पोर्टल के नज़दीक पहुँचने वाली थी तभी वो उस स्टोन पर हमला करके उस स्टोन को ख़त्म कर देती है। लेकिन इसकी वजह से वो पोर्टल तुरंत बंद नहीं होता, जिसकी वजह से वो अभी भी उसके अंदर ही खींची जा रही थी कि तभी वहाँ पर हेल्क आकर उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है। लेकिन जब वर्मिलियो हेल्क का हाथ पकड़ती है तब वो दोनों ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। वहीं वर्मिलियो सोच रही थी कि वो कहाँ है और उसे ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि वो किसी दूसरे जगह पर आ चुकी है और उसे जो खुशबू आ रही थी वो उस कपड़े से आ रही थी जिस पर वो सोई हुई थी। लेकिन तभी वो गौर करती है कि ये हेल्क का कपड़ा है। तभी उसकी नज़र वहाँ के खूबसूरत नज़ारे पर पड़ती है, जिससे वो पूछने पर मजबूर हो जाती है कि वो कहाँ पर है। जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।